जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 6 फॉर क्लास 8th हिस्ट्री, वेवर्स आयरन स्मिलेटर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। वेवर्स आयरन स्मिलेटर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, this is our chapter for class 8th history and chapter number 6. This is chapter number 6. This chapter tells us the story of the craft industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. तो इस चैप्टर में जैसा कि हम क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्रिटिश टाइम में इंडिया में चल रही थी और उन पर किस तरह का इफ़ेक्ट ब्रिटिश टाइम में पड़ा। और हम इस चैप्टर में दो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के चलने वाले हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट आर टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा और आयरन स्टील बोथ आर सिमिलर थिंग्स। तो आयरन और स्टील्स ये एक टर्म है और दूसरा टर्म है आपका टेक्सटाइल। तो आयरन से ही स्टील बनाया जाता है। नाउ बोथ दीज इंडस्ट्रीज आर क्यूरिकल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये दोनों ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ रही हैं जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं और इन्हीं की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। शुरुआती दौरों में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही आई और उसके बाद फिर आयरन इंडस्ट्रीज़ आई जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। सो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इसी कॉटन इंडस्ट्रीज़ ने जो है ब्रिटेन को टेक्सटाइल की दुनिया में, कॉटन टेक्सटाइल की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस कर दिया और इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन की कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्हें ला के रखा। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850s, ब्रिटेन कम टू नो एज द वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड। और उसी के तरह जब स्टील और आयरन की इंडस्ट्रीज़ भी ब्रिटेन में आई तो ब्रिटेन को दुनिया की वर्कशॉप कहा जाने लगा। 1850s में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ भी ब्रिटेन में शुरू हुई। तो शुरुआत इसकी कॉटन से रही जो आगे पहुंच कर के ब्रिटेन में जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी वहां पर लगी। So the industrialization of Britain had a close connection with the consequent and colonization of India। जैसा कि हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में जो हुआ वो उसी दौड़ में जो है वो भारत के साथ जुड़ा और भारत के साथ उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, इंडिया पर उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन एंड टेरिटरीज and how the pattern of the trade changes over the decades। जैसा कि पहले क्या था कि इंडिया में वो केवल एक ट्रेड करने वाली कंपनी के रूप में आए, आगे चल कर के
धीरे धीरे उन्होंने सारी चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और यहाँ की सारी टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर ट्रेड का ढांचा जो उनका था पहले की अपेक्षा इंडिया को कॉलोनीज़ बनाने के बाद, वो कितना बदल गया, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके।